ये नरेंद्र दाभोलकर कौन थे? आइए आज की वीडियो में उनके बारे में जानते हैं। वो एक ऐसे इंसान थे जिन्होंने तर्क, विज्ञान और मानवता के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। उन्होंने कहा था, मैं मरने से नहीं डरता, मैं चुप होने से डरता हूं। वो महाराष्ट्र के जाने माने तर्कशील नेता, अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति के संस्थापक और अध्यक्ष थे और मराठी साहित्य जगत की एक जानी मानी शख्सियत थे। उन्होंने 1 दर्जन से अधिक पुस्तकें लिखी। वो पेशे से एमबीबीएस डॉक्टर थे। एक डॉक्टर, एक लेखक, एक समाज सुधारक और भारत के अंधविश्वास विरोधी आंदोलन के प्रणेता डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर का जन्म 1 नवंबर 1945 को अच्युत और ताराबाई के घर हुआ। वो 10 भाई बहनों में सबसे छोटे थे और उनके सबसे बड़े भाई प्रसिद्ध शिक्षाविद, गांधीवादी, समाजवादी देवदत्त दाभोलकर थे। उन्होंने न्यू इंग्लिश स्कूल सतारा से स्कूली और वेलिंगटन कॉलेज सांगली से कॉलेज की पढ़ाई की और एमबीबीएस की डिग्री मिराज मेडिकल कॉलेज से हासिल की। शैला से शादी के बाद उनके मुक्ता और हमीद दाभोलकर 2 बच्चे हैं। खुशी की बात है कि उनकी बेटी मुक्ता दाभोलकर इस पुस्तक मेले के पहले दिन 21 अगस्त यानी शुक्रवार को बरनाला पहुंच रही हैं। दाभोलकर को खेलों का भी शौक था। वो शिवाजी यूनिवर्सिटी कबड्डी टीम के कप्तान थे। उन्होंने कबड्डी टूर्नामेंट में बांग्लादेश के साथ भारतीय टीम के मैच में कप्तानी भी की थी। कबड्डी के लिए शिवा छत्रपति युवा अवार्ड भी प्राप्त किया था। डॉक्टर की नौकरी करते हुए सामाजिक ताने बाने में असमानता और धर्म की आड़ में लोगों का किया जाने वाला शोषण उन्हें बुरा लगता। एक दिन उनके पास एक औरत आई। उसने कहा, डॉक्टर साहब, मेरे बच्चे को ना भूत चिमटा हुआ है। दाभोलकर ने बच्चे का इलाज तो किया और बच्चा ठीक हो गया। उस दिन उन्हें समझ आया कि असली बीमारी शरीर में ही नहीं, दिमाग में भी होती है। बस उसी दिन उन्होंने समाज सेवा को चुन लिया। महाराष्ट्र के भीतर सामाजिक समानता के लिए उन्होंने बाबा आधव के एक गांव एक कुआं नाम के आंदोलन से प्रभावित होकर ब्राह्मण होने के बावजूद खुद को सामाजिक कार्यों से जोड़ा। साल 1982 से उन्होंने धर्म के नाम पर किए जाने वाले आडंबरों और फर्जी चमत्कारों का गोरख धंधा करने वाले तथाकथित बाबाओं, तांत्रिकों और दैवीय शक्ति के नाम पर लोगों को लूटने वाले धर्म गुरुओं की असलियत को जग जाहिर करने के लिए मैदान संभाल लिया। इस कार्य के लिए उन्होंने वैज्ञानिक चेतना के प्रसार के लिए मराठी में एक साप्ताहिक पत्रिका साधना का संपादन भी किया। एक तरह से कहा जा सकता है कि जिंदगी के निरंतर संघर्षमयी रूप का नाम था डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर, जिन्होंने अज्ञानता का अंधेरा मिटाने के लिए अपनी जिंदगी दांव पर लगा दी। अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति महाराष्ट्र के अध्यक्ष के रूप में ही नहीं, बल्कि दुनिया भर के तर्कशील, मानवतावादी, लोक हितैषी संगठनों का वो जाना पहचाना नाम थे, जिन्होंने जनता को अंधविश्वास और अज्ञानता के चक्रव्यूह में से निकालकर भ्रम मुक्त समाज बनाने का संकल्प लिया था। अपने इसी आदर्श को पूरा करने के लिए वो दिन रात कलम चलाते थे, भाषण देते थे, वाद विवाद में हिस्सा लेते थे, बाबाओं द्वारा किए जाने वाले जादू के ट्रिक दिखाते थे और लगातार एक आंदोलन का नेतृत्व कर रहे थे। 1989 में महाराष्ट्र में अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति की स्थापना करके उन्होंने अंधविश्वासों और अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष को जन आंदोलन का रूप दे दिया। उनका मानना था कि धर्म की आड़ में धर्म के नाम पर गैर वैज्ञानिक और पुरानी पड़ चुकी रस्में मानव जीवन की आजादी की राह में रोड़ा है। इन्हें हटाकर ही समानता और खुशहाली लाई जा सकती है। समाज से छुआछूत के खात्मे के लिए और दलितों की समानता के लिए किए जाने वाले संघर्षों में उन्होंने लगातार अपना हिस्सा लिया। मानव जाति के विकास कार्यों के लिए, तर्कशील संगठन की गतिविधियों के लिए डॉक्टर नरेंद्र दाभोलकर हमेशा ही अग्रणी भूमिका निभाते रहे। इस अज्ञानता के खिलाफ संघर्ष के दौरान
लंबे समय में उन्होंने हजारों शिक्षकों को प्रशिक्षित किया। विज्ञान बोध वाहिनी नाम की एक चलती थी प्रयोगशाला बनाई, महाराष्ट्र के गांवों में घुमाई, लोगों को चमत्कारों के पीछे काम करने वाले विज्ञान के बारे में बताया। वो भोले भाले लोगों को वहमों भ्रमों से निकालने के लिए बाबाओं द्वारा किए जाने वाले जादू के ट्रिक, जैसे गले के आर पार चाकू कर लेना या आग पर चलना, वो खुद करके दिखाते थे। वो महिलाओं की तरक्की और समानता के भी हिमायती थे। महिलाओं को शिक्षित करने के लिए काम करने वाली संस्था परिवर्तन में भी उन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई और शादियों पर किए जाने वाले फालतू खर्चों के खिलाफ उन्होंने आवाज उठाई और उसके लिए वो खुद मिसाल बने। अपने बेटे की शादी के समय उन्होंने एक मिसाल कायम। उन्होंने मराठी में कोई 12 के करीब पुस्तकें लिखी। कुछ पुस्तकें जो हैं वो दूसरी भाषाओं में भी अनुवाद हुई। इस प्रकार वो मराठी साहित्य के एक नामी साहित्यकार बने। हम जानते हैं कि वो वैज्ञानिक विचारों को समर्पित नेता थे। समाज को अज्ञानता और अंधविश्वास से मुक्त करना उनका आदर्श था। वो पर्यावरण को बचाने के लिए भी बहुत जागरूक थे। उन्होंने मूर्ति विसर्जन का विरोध किया कि पानी में बहाई जाने वाली देवी देवताओं की मूर्तियों पर लगे रासायनिक रंगों से पानी दूषित हो जाता है, जिससे जलीय जीवों की जान खतरे में पड़ जाती है। वो अपनी बात हमेशा ही निडर होकर लोगों के सामने रखते थे। उनकी पहल से ही अंधविश्वास विरोधी बिल 2003 में महाराष्ट्र की विधानसभा में पेश हुआ था। फिर इसमें कई अड़चनें आईं, क्योंकि हमें पता है कि लगातार जो शिवसेना और भारतीय जनता पार्टी इस बिल का विरोध कर रही थी, पर वो इस कानून के लिए एक लंबी लड़ाई लड़ते रहे, क्योंकि वो चाहते थे कि एंटी सुपरस्टिशन एंड ब्लैक मैजिक एक्ट बने। यह कानून बाबाओं का धंधा बंद करने वाला था। पर दुख की बात है कि यह कानून लंबे समय तक लटका रहा। उनकी मौत के बाद यह बिल पास हो गया। पर यह भी अफसोस की बात है कि यह सिर्फ अभी महाराष्ट्र में ही लागू है। जरूरत है कि उन्हें सच्ची श्रद्धांजलि तो यह होगी कि यह पूरे भारत में लागू हो। ऐसे कार्य अंधेरे के सौदागरों को कब अच्छे लगते थे, तो शुरुआती दौर में ही उन्हें अलग अलग सांप्रदायिक संगठनों द्वारा धमकियां मिलने लगी, पर उन्होंने इसकी कभी परवाह नहीं की। वो बल्कि लगातार अपने रास्ते पर चलते रहे और इस नेक दिल नेता को 20 अगस्त 2013 को पुणे में दिन दहाड़े गोलियां मार दी गई। पुलिस को जल्द ही पता चल गया कि यह एक सुनियोजित साजिश के तहत किया गया कत्ल है, क्योंकि दाभोलकर सिर्फ सोमवार और मंगलवार ही पुणे जाते थे। केस बाद में सीबीआई को सौंप दिया गया और सीबीआई के अनुसार यह कत्ल भी गोविंद पानसरे, कलबुर्गी और गौरी लंकेश जैसे जो लोगों के साथ जो कुछ हुआ उसी कड़ी का ही यह एक हिस्सा है। उसी तरह ही इस केस को भी देखा जाना चाहिए। दुख की बात है कि आज तक मास्टरमाइंड को कोई सजा नहीं हुई, सिर्फ 2 शूटरों को ही सजा सुनाई गई है। अज्ञानता के खिलाफ रोशनी का प्रसार कर रहे नरेंद्र दाभोलकर के कातिल बेशक वही लोग हैं जो धर्म के बुर्के के नीचे राज कायम करना चाहते हैं, अंधविश्वास कायम करना चाहते हैं, अज्ञानता का व्यापार करना चाहते हैं। जिस व्यक्ति को अंधेरे के व्यापारियों ने मारा है, उसने यह वसीयत कर रखी थी कि उसका शरीर भी मेडिकल कॉलेज के लिए दान किया हुआ था। पर अफसोस है कि कत्ल होने के कारण उनके शरीर में गोलियां होने की वजह से उनका शरीर मेडिकल कामों के लिए रखा नहीं जा सका। उन्हें बिना किसी धार्मिक रस्मों के अग्नि के हवाले किया गया। बाद में कोई धार्मिक रस्म नहीं की गई, बल्कि उनकी बची हुई राख को कुदरती खेती वाले खेत में बिखेर दिया गया। भले ही